नमस्कार। इस एग्ज़ाम एस्पिरेंट मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग बाय मिंटू बाबू पर। हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे जो कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020 में। इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, कौन कौन से बड़े चेंजेस हुए हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये आज ही रिलीज हुई है, यानी कि 29 जुलाई सन 2020 में। तो इसको एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाएगा। अब जो नई शिक्षा होगी ये आप अन्य जगह नहीं देख पाएंगे। वहाँ आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि 5+3+3+4 इस मोड पे नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी। और उसमें एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, देखिए इसमें जो 5+3+3+4 ये जो गिवन है इसका मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने अभी सिर्फ इतना बताया है कि जो 4 है ये 9 से 12 के लिए, ठीक है। तो जो लास्ट वाला 4 है 9 से 12 के लिए, तो हम उसी प्रकार ये मैंने अपने क्या है इसे घटा लिया है। उसके बाद 3, तो 3 का मतलब 8 से 6, और इसके पहले 3 तो उसका मतलब 5 से 3, और उसके पहले 5 तो उसका मतलब क्लास 2 तक प्री से। तो इन्होंने जो अब ये लाए हैं, अभी तक हमारा 10+2 होता था, अब क्या है, अब ये हमारा हो जाएगा 5+3+3+4 इस नाम से होगा, ठीक है। और इससे पहले जो ये बदलाव किया गया था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किया गया था। उसके बाद हल्का सा अपडेट किया गया था 1992 में। और उसके बाद भाजपा गवर्नमेंट ने सन 2014 के अपने चुनाव में बताया था कि हम कक्षा 12 तक 12th तक फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन फ्री एजुकेशन की यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो भी एजुकेशन की बात हुई है, इन्होंने नई शिक्षा नीति अपनी लागू कर दी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और उसमें अपने नए सुझाव क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या ख़राब कर रहे हैं, इन्होंने ये सब बताया हुआ है। तो उसमें इन्होंने और क्या कहा है, देखिए हम इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम आपको सब बता देंगे, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। नई एजुकेशन पॉलिसी स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाएगी। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटरी लॉ, यानी कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, यानी जो मेडिकल होता है और जो लॉ होता है उसको छोड़कर सिर्फ एक उच्च स्तर बनाया जाएगा। अभी तक क्या था, NCT अलग था, UGC अलग था, सब अलग अलग था, बट अब ऐसा नहीं होगा। एक उच्च शिक्षा के लिए बनाया जाएगा, वही सारा देखेगा, ठीक है। और इनका क्या है, सन 2035 तक ये एजुकेशन के लिए सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, इस तरीके से सभी को पहुंचाना चाहते हैं। और जो इनकी पाठशाला जो होगी वो क्षेत्रीय भाषाओं में होगी और वर्चुअल लैब होगी। देखिए वर्चुअलिटी की लगातार क्या है, मतलब इंक्रीज हो रही है, हर चीज़ वर्चुअल होगी। अभी तक हम टेक्नोलॉजी के बगैर सब काम कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, स्कूल में जो लैब होंगी वो वर्चुअल लैब होंगी और सब कुछ टेक्नोलॉजी से होगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक यानी रेगुलेटर होगा, जिसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे। वो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा। और जो मैंने आपको बताया 5+3+3+4, इसके आधार पर ये सारा प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताया गया था। जो अंतिम के 4 वर्ष है वो 9 से 12 तक के लिए शामिल किए गए हैं। और हाँ, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इस वाली पॉलिसी में ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि बच्चा जो है कि जो नई हमारी डिमांडिंग चीज़ें हैं, जैसे कि कोडिंग वगैरह या टेक्नोलॉजी, वेबसाइट, मतलब वो कर रहे हैं कि बच्चे कम से कम सीखे। आज के दिन पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अपने कहीं कुछ भी करवा नहीं रखे हैं, कोर्सेज वगैरह लॉन्च। लेकिन क्या है, हमें वेबसाइट, टेक्नोलॉजी ये सब बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में घुल मिल गई है, तो बगैर इसके कुछ हो नहीं सकता। तो नया आप ये दे सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कोर इसेंशियल्स, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग चाहते हैं और इंटरेक्टिव क्लासेस चाहते हैं ये, ठीक है।
और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग चाहते हैं। तो मतलब इस तरीके से चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल रूट लर्निंग ना हो, बिल्कुल रट्टाफिकेशन ना हो। तो पाठ्यक्रम सामग्री कम की जाएगी, ठीक है, और मूल शिक्षा और शिक्षा के तरीकों में क्या है बदलाव किया जाएगा। बीएड अब 4 वर्ष का हुआ करेगा और सन 2030 तक क्या है बीएड जो होगा सन 2030 तक वो सिर्फ बीएड ही कम से कम मान्यता होगी एक शिक्षक बनने के लिए सन 2030 तक। तो बीएड कर लिया बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, बीएड सिर्फ एक टीचर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। छात्रवृत्ति मिला करेगी SC ST OBC वालों के लिए। राजनाथ सिंह इन्होंने क्या है लोगों को बधाई दी है इसके लिए। और अगला है पॉइंट, नई शिक्षा नीति में वैश्विक मंचों पर नेतृत्व का समर्थन। एक बहुत अच्छी इसमें बात है कि इन्होंने इस बार जो शिक्षा नीति बनाई है ये कोई 10-5 लोगों को साथ लेकर नहीं बनाई है। इसमें इन्होंने कम से कम 200-300 टीम और एक टीम में 20-20 लोग, और उस पर कम से कम इन्होंने सन 2018 में तो उधर इन्होंने क्या है निकाला था, और इधर कम से कम इस पर 6-7 साल तक मंथन हुआ है। NCERT, डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे शिक्षाविद सबका उन्होंने क्या है इसमें मतलब सबका माइंड लगा है। तो मेजर रिफॉर्म होंगे हायर एजुकेशन में सन 2035 तक, यानी कि सभी के पास एजुकेशन तो ही जाएगी। उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक इनका ये कमिटमेंट है। और मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट उस पर इन्होंने बताया कि अगर कोई 4 वर्ष तक की या 3 वर्ष तक की डिग्री आज तक करता आया है तो एक या दूसरे वर्ष छोड़ देता है तो उससे कुछ नहीं मिलता है। यदि आप BSc या BA करेंगे और यदि आप पहले वर्ष जाएंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि आप 3 या 4 वर्ष की डिग्री करने जा रहे हैं और 1 वर्ष भी यदि आप चले जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिट होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, आजकल जो मतलब मेहनत करेगा तो वैसे तो उसी को फ़ायदा मिलता है, लेकिन क्या है गवर्नमेंट भी उसको कुछ ना कुछ दे रही है। तो उसमें क्या दे रही है गवर्नमेंट क्या दे रही है वो हम आगे देखेंगे। मैंने इसमें लिया है उसे, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सभी शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट होंगे। MPhil जो PhD के लिए होता था उसे बंद कर दिया गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे कोई भी एक बार 1 वर्ष का PG हुआ करेगा, जैसे कि यहाँ पे MSc या MA करते हैं 2 वर्ष का, वैसे नहीं 1 वर्ष में अब आप MA कर सकेंगे। तो अगर पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए तब भी मिलेगा फ़ायदा। ये कैसे मिलेगा देखिएगा, अगर आप 1 साल बाद आप BA करने गए, 1 साल के बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 3 साल के लिए BA करने गए और आपने 2 ही साल तक किया तो आपको एक डिप्लोमा का कागज़ मिल जाएगा, वो आपका डिप्लोमा कहलाएगा। और यदि आपने पूरा जो समय उस समय तक किया तो आपको बाकायदा एक डिग्री मिलेगी। और कॉलेज में एडमिशन के लिए केवल एक एग्ज़ाम होगा, वो NTA सजेस्ट करेगा। लेकिन लोगों को जो क्या है स्टेट गवर्नमेंट में कॉलेज होंगे तो उनके लिए वो बाध्यता नहीं होगी कि हाँ उसी से वो करें, वो अपना अलग भी करवा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ये एक ही रहेगा, क्योंकि कोई करवाएगा नहीं। आजकल एग्ज़ाम करवाने में कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। रेलवे को आप जानते हैं, बाकी पेपर लीक हो जाते हैं। तो अगर केंद्र सरकार कुछ करवा रही है तो वो अच्छा ही करवाएगी, और उसके लीक होने के चांसेस भी बहुत कम है, ना के बराबर हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होने वाले पाठ्यक्रम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम कापी किताबें मिलेंगी वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी होंगी। कोई ज़्यादा फीस ना ले सके इसके लिए भी क्या है निर्णय लिया गया है। लेकिन देखिए हमेशा क्या है कंपटीशन का बोलबाला रहेगा, तो बगैर कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, कभी भी कोई भी अच्छा पद या अच्छी एजुकेशन बगैर कंपटीशन या बगैर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और ये जो शिक्षा नीति है ये शिक्षा नीति का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें समय के साथ जो बदलाव किया गया है 1986 के बाद, ये बहुत अच्छी बात है। तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये सब शिक्षा नीतियाँ। इसमें वास्तव में थोड़ा लगता है कि हाँ मोदी जी ने इसमें कुछ अच्छा किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने इसमें लोगों को लगाया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा।
तो ये सब अच्छी बात है। और सन 2020 एजुकेशन पॉलिसी के नाम से इसे पुकारा जाएगा। अलग अलग स्टैंडर्ड यानी जो टीईटी होता है, ये कई प्रकार के टीईटी हो जाएंगे, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर टीईटी, यानी वो टीचरों को बिल्कुल हायर स्टैंडर्ड टीचर बनाना चाहती है। अभी तक क्या टीचर बनेंगे उनको कुछ पता नहीं है तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो प्राइमरी में आप देखते हैं प्राइमरी का अभी तक कैसा हाल रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में ऐसा हाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है। टीचर बिल्कुल क्या है, ब्रिलियंट होंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ आपको इस पर मिलती रहेंगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कमेंट सेक्शन में बताएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।